हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैपनिंग्स। आज की वीडियो में मैं आप सबसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो रिसेंट पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर यूएसए में गए अभी रिसेंटली। वहाँ की यूएसए में फ्लोरिडा स्टेट में उन्होंने वहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा को एड्रेस करते हुए काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ की अगेंस्ट इंडिया। उन्होंने सीधे न्यूक्लियर धमकी दी इंडिया को फ्रॉम द यूएस साइल, और जिसको एक इमेजिन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यूएस एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा इस बात को बढ़ावा देता है कि वो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में बिलीव करता है। और वही यूएसए आज पाकिस्तान के जनरल को अलो कर रहा है कि वो ऐसी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे अगेंस्ट इंडिया। आई थिंक इस ये जनरल आसिम मुनीर की लैंग्वेज नहीं है, इसके पीछे कुछ और रीजंस हैं। उन रीजंस को डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मैंने पेज यहाँ पे अपलोड किया, ये द हिंदू के न्यूज़पेपर्स का आर्टिकल था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी लैंग्वेज देखो जनरल आसिम मुनीर की। ही सेज वी विल वेट फॉर इंडिया टू बिल्ड अ डैम एंड व्हेन दे डू सो वी विल डिस्ट्रॉय इट। कि इसने कहा कि हम तो वेट कर रहे हैं इंडिया इंदस पे डैम बनाए, और हम जैसे ही वो डैम बनाएंगे हम मिसाइल गिरा के उस डैम को तबाह कर देंगे। और ये मिसाइल कौन सी होगी? न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल। सो बेसिकली ही इज सेइंग कि वी आर ए न्यूक्लियर नेशन, एंड if we think we are going down we will take half the world down with us। ऐसी लैंग्वेज बोलना, वो भी यूएस के सॉइल पे अगेंस्ट इंडिया, इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न जो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट रीज़न इसका क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले आज के टाइम पे यूएसए की, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो उनकी ट्रेड वार चल रही है विद चाइना, ट्रेड वार विद चाइना। और रिसेंटली यूएसए ने इंडिया पे भी 50% टैरिफ लगाए, उसकी एक अलग रीजन है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। नंबर सेकंड, यूएसए चाहता है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ना हो वर्ल्ड में, सिर्फ उन कंट्रीज के पास ही न्यूक्लियर वेपन रहे जिनके पास अभी प्रेजेंट है, ये अलग अलग कंट्रीज के पास ना जाए। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंट आपने देखा होगा ईरान के साथ इसराइल का कन्फ्लिक्ट हुआ, और ये हुआ इसकी वजह से कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना एक्वायर कर ले, और वहाँ की जो 3 साइट्स थी, फोर्दो थी, नटांस थी एंड इस्फहान थी, यहाँ पे यूएसए ने B2 बॉम्बर यूज किया था, ताकि ये ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर नेशन ना बन सके। इसको टैकल करने के लिए यूएस को चाहिए अभी इंटेलिजेंस, ग्राउंड इंटेलिजेंस। और ईरान के साथ बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को इस समय जरूरत है आईएमएफ के फंड्स की। और आईएमएफ में अगर आप देखोगे तो 16.4% जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आईएमएफ में 16.4% आज भी वोटिंग पावर अकेले यूएस की है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी मेजर से आईएमएफ में यूएसए का है, और पाकिस्तान को कंटिन्यूसली फंड चाहिए अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आईएमएफ से, और यूएसए को पाकिस्तान के सपोर्ट चाहिए टू काउंटर ईरान, ताकि वो कोवर्ट ऑपरेशंस वहाँ ईरान में कर सकें। और इसके लिए पाकिस्तान की आईएसआई सबसे बेस्ट रहेगी उनके लिए, क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर्स तो हैं ही, और आईएसआई का एक प्रॉपर लिंकेज भी है ईरान में। यूएस चाहता है कि पाकिस्तान को क्यों ना यूज़ करके हम ईरान को भी काउंटर कर सकें। इसीलिए बार बार यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जनरल आसिम मुनीर को वहाँ यूएसए में बुला रही है, और यहाँ तक अलो कर रहे हैं कि वो ऐसी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे अगेंस्ट इंडिया। नंबर सेकंड, इंडिया को भी यूएसए चाहता है कि एक मैसेज दे सके थ्रू आसिम मुनीर। क्यों? क्योंकि इंडिया कंटिन्यूसली बाइंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, और अभी हमने रिसेंट देखा कि इंडिया और चाइना में जो हेजिटेशंस थी वो थोड़ी सी इम्प्रूव होती दिख रही हैं। फॉर एग्जांपल, अभी नेक्स्ट ईयर में भी पीएम एससीओ की मीटिंग के लिए चाइना जाएं, और देर इज अनदर ब्रिक्स एक्सपेंशन, ब्रिक्स कंट्रीज की भी एक्सपेंशन हुई है। यूएस सीज इट एज ए ग्लोबल साउथ राइजिंग पावर। वो चाहता नहीं है कि इंडिया जैसी पावर जो एक अलग हट के एक, जैसे बी
ग्रुपिंग बना ले, फॉर एग्जांपल रशिया, चाइना, ईरान, और इंडिया भी इन ग्रुप के साथ मिलके यूएस की अथॉरिटी को चैलेंज ना कर सकें। सो इसके लिए भी, ताकि इंडिया रशिया का क्रूड ऑयल बाय ना करे, और इंडिया चाइना में जो थोड़ी सी अभी रिलेशंस इम्प्रूव हो रहे हैं, उसको देखते हुए भी यूएसए नहीं चाहता कि ये रिलेशंस इम्प्रूव हो। इसके लिए वो जनरल आसिम मनीर को बार बार अलाउ कर रहे हैं कि हाँ, कि तुम इसके अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दो। और इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने अभी 50% टैरिफ ही रेज कर दिया यूएसए ने। सो ये सब चीज़ें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको काउंटर करने के लिए इंडिया क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेगा, व्हाट शुड बी इंडिया स्ट्रेटेजी टू काउंटर दिस। सबसे पहले जो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को यूएस के साथ डायरेक्टली एंगेज करना चाहिए, एंड पॉइंट आउट करना चाहिए कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने यूएस की सॉइल का यूज़ करके न्यूक्लियर थ्रेट्स दिए हैं, ये कॉन्ट्राडिक्ट्स करता है वाशिंगटन की कमिटमेंट को, नॉन प्रोलिफरेशन को। कि जो वाशिंगटन डीसी की जो कमिटमेंट्स हैं कि देयर शुड बी अ वर्ल्ड वेयर इज देयर इज नो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। नंबर सेकंड, इंडिया को लीवरेज करनी चाहिए ग्लोबल फोरम्स, फॉर एग्जांपल यूएनजीए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एंड other such global forums, to brand Pakistan as a serial nuclear blackmailer. Number third, India should also leverage Quad and G20 so that to isolate Pakistan diplomatically and reinforce India's responsible nuclear posture. So डिप्लोमेटिकली हम ये 2-3 पॉइंट से हम इसको टैकल कर सकते हैं। नंबर सेकंड, स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी मेजर्स क्या हो सकते हैं इसके। हम स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी मेजर्स क्या अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें डेटरेंस क्लैरिटी रखनी चाहिए। इंडिया की जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, हमें एक बार उसको रिव्यू करने की, मेरे अकॉर्डिंग एक बार उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू अवर नेबर्स। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान डोंट बिलीव इन नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। अगेन वी हैव टू वर्क एट द इंफॉर्मेशन एंड नैरेटिव मैनेजमेंट। जो पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने ये कमेंट किया कि मर्सिडीज, इंडिया एक मर्सिडीज की तरह है और जो पाकिस्तान है वो एक पुराने ट्रक की तरह है, जो, और अगर इन दोनों की आपस में टक्कर होगी तो मर्सिडीज का ही नुकसान होगा, ट्रक का कुछ नहीं होगा। सो इंडिया ऐसे कमेंट्स को एक नैरेटिव मैनेजमेंट के थ्रू पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर लाइबिलिटी के लिए उसको जिम्मेदार ठहरा सकता है। Another point I believe is show restraint as strength. India should project itself as a mature democracy that does not threaten nuclear war from foreign side. So हमें एक मेच्योर डेमोक्रेसी की से भी एक्ट करने की ज़रूरत है कि वी आर ए मेच्योर डेमोक्रेसी, बट वी विल नॉट गिव इन टू द न्यूक्लियर थ्रेट्स। ठीक है, हमें न्यूक्लियर थ्रेट से धमकी जो बार बार पाकिस्तान हमें देता है, हम उससे भी डरते नहीं है, हमें इस नैरेटिव को भी आगे बढ़ाना है। जैसे एमई स्पोक्स पर्सन का था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इससे कंक्लूजन ड्रा कर लेगी कि ऐसी स्टेटमेंट्स जो पाकिस्तान देते हैं उसमें कितनी इररेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आई थिंक एट ऑल दीज लेवल्स वी शुड come forward and counter these irresponsible speeches of such a failed marshal, not a field marshal. So I believe this is the analysis of the recent जनरल आसिम मुनीर स्पीच अगेंस्ट इंडिया। सो आपको क्या लगता है कि इंडिया को क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।